हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग सर्कल का एक थ्योरम देखने वाले हैं जो कि थ्योरम 1 है। और स्टेटमेंट क्या है? अ टेंजेंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, पहले इस चीज़ को हम लोग जानेंगे। लेकिन इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक चीज़ को समझेंगे जो कि इस थ्योरम में यूज़ किया गया है, ताकि आपको अच्छी तरह से इससे रिलेटेड सारा जो है समझ में आ जाए। क्योंकि आप यहाँ पे आए हो, मेरे चैनल पे आए हो, अगर कुछ सीख के नहीं जाओगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए उसी बेस पे मैंने क्या किया है, इस चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से समझाया। बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना, ताकि तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और इस टाइप के वीडियोज़ बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट। अगर मान लिया जाए आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए, बस आपको ध्यान से सोच। एक पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है, और हम इस पॉइंट ओ के इस नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट से इस लाइन पे कितने लाइन आप खींच सकते हो, तो आप में से अधिकतर कोई सोचेंगे, सबका अलग अलग आंसर होगा। बेसिकली कोई ये बोलेगा, कोई ये बोलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इस पॉइंट से अनगिनत लाइन खींच सकते हैं, है कि नहीं? कहीं भी आप खींच सकते हो। ठीक है, लेकिन इस चीज में आपको मैं पूछूं कि सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ किसका है, तो सबसे शॉर्टेस्ट तो यही होगा ना, ये जो P वाला है, OP सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, और उसके अलावा जितने भी देख रहे हैं आप देख के ही बोलोगे कि ये सब जो है क्या है, बड़ा है। OP के अलावा OP क्या है, सबसे छोटा, और सब बड़ा है। तो हमें इसमें क्या करना है, कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, जो कि ये इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम भी है जो कि स्टैंडर्ड 9 के सर्कल चैप्टर में आपको मिल जाएंगे। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ठीक है, कोई भी पॉइंट से अगर जो भी सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होता है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर दिख रहा है। अगर नहीं तो अगर आप प्रूफ के थ्रू देखो तो ये जो AB एक लाइन है, ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट 180 डिग्री है, और अगर हम इस पे बीच में एक मिडल लाइन खींच दिए जो कि दिख रहा है AB पे परपेंडिकुलर है, तो आप कह सकते हो कि ये जो है 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो आपका इस स्टेटमेंट में भी बस इसका ही कुछ यूज़ हुआ है। तो देखो इसमें बस किया हुआ क्या है कि इस पे एक सर्कल बना हुआ है। हमने क्या किया है, एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, जिसका सेंटर O है, और यहाँ पे AB जो है सर्कल के जो भी साइड्स होते हैं उसको, बाउंड्री को टच करता हुआ जो भी लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे AB हमारा क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए टेंजेंट ऑफ अ सर्कल मीन्स किसी भी सर्कल का जो भी टेंजेंट होता है AB, वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री होता है, किसके, रेडियस के। तो यहाँ पे OP क्या है, आपको रेडियस दिख रहा है, और AB जो है वो आपका टेंजेंट है। कहाँ से, तो थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टेंजेंट पे जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये क्या है, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। AB क्या है, AB आपका क्या है, टेंजेंट है। ये सब कुछ टर्म्स याद रखना है। और OP क्या है, रेडियस है। तो आपका स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर मीन्स टेंजेंट, किसी भी सर्कल का जो भी टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। किस पे, तो OP जो है रेडियस पे क्या होता है, रेडियस पे जो भी टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो ये जो है वो समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपको मैं समझ गया कि ये आप ये जो है आपका एक टेंजेंट था और उस पे सर्कल था। तो क्या हम इस चीज को यहाँ पे अगर ऐसे बोल दे, बना दे, तो और ये आपका कोई भी हम Q मान लेते हैं और ये CD। तो यहाँ पे अगर आपको बोलूँ
कि अगर हमने यहाँ से एक रेडियस इस पर खींच दिया तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? OQ जो है वो CD पे परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ, कैसे? तो क्योंकि हम जानते हैं इसके प्रॉपर्टी से कि CD जो है आपका एक टेंजेंट है और उस पर OQ रेडियस है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि OQ जो है वो परपेंडिकुलर है CD के। तो बस अगर मान लिया जाए यहाँ पे हम ऐसे करके एक और रेडियस बना देते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो है कुछ इस प्रकार है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे, तो क्या आप बोलोगे कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R है और ये OS है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे? नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो यहाँ पे और रेडियस यहाँ बना हुआ। हाँ, अगर यही रेडियस यहाँ पे होता तो ये जो है OR जो है हम बोल सकते थे कि ये जो है परपेंडिकुलर है किस पे? तो इस पे, ठीक है। तो आई विश कि आपको ये थोड़ा बहुत तो ज़रूर समझ में आया होगा। ये तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी सर्कल पे जो भी टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपका क्या होता है, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम समझ गए। तो बस हमें क्या करना है, इस चीज़ में प्रूफ करना है कि कैसे ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। बस आपको प्रूफ के थ्रू दिखाना है। मैथमेटिकली हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे ये जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। इस चीज़ को तो हमने समझ लिया है कि यहाँ पे AB जो है वो आपका टेंजेंट है, OC आपका रेडियस है, जिसमें कि OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। ये जो है आपका स्टेटमेंट था। अब इसे हमें प्रूफ करना है कि हमारा OC जो है वो कैसे AB पे परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी आप कोई भी थ्योरम सॉल्व करो और आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आपको कुछ कंडीशंस याद रखने होते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग लिखेंगे गिवन, अगर वहाँ पे कुछ प्रूफ वगैरह है तो वो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू प्रूव। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्शन वर्क है तो कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें गिवन लिखेंगे कि हमारा दिया हुआ है। इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ए सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस क्या है, OC। इस चीज को तो ऐसे लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या है, एक सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस OC हैविंग क्या है, टेंजेंट है विथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, सॉरी C, ठीक है। ये तो आपका दिया हुआ था, तो इस सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिखना है जो भी दिया हुआ था, और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखेंगे टू प्रूव। हमें इसमें प्रूव करना है कि OC जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। कैसे? OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, कैसे? अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन वाला वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई दो चीज़ रहता है तब ना हम किसी चीज़ के बारे में कंपेयर करते हैं। तो हम इसमें हमारा OC जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हमारे पास कंपैरिजन के लिए कोई चीज़ तो होना चाहिए ना। तो इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे और हम यहाँ से O से सेंटर से हम इस टेंजेंट पे कोई एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो अपने मन से आपको कर लेना है, ठीक है। और इसको हम नाम दे देते हैं D और यहाँ आ गया Q, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो भी आपका कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है वो लिख लेंगे, है ना। और ये जो है OQ सर्कल के बाउंड्री पे जो भी है हमने Q इसको कर दिया, क्योंकि ये OQ आपका क्या है, रेडियस है, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन में आ गया। अब हमें प्रूफ करते हैं। अब आप कैसे प्रूफ करोगे कि OC जो है वो आपका परपेंडिकुलर है AB पे। तो इसके लिए हमने जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन चाहिए थे, कंपैरिजन के लिए कोई अदर लाइन चाहिए होगा, तो वो अदर लाइन हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू कर दिया है कि OD आपका अलग लाइन है। तो अब हम OC और OD में हम कुछ
वैसा करेंगे कि आपको पता चल जाए कि OC जो है शॉर्टेस्ट लाइन है। और जब भी हमें ये पता चल जाएगा कि OC जो है वो शॉर्टेस्ट लाइन है, तो आपको ये पता चल जाएगा जो भी शॉर्टेस्ट लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, कोई भी सर्कल पे जो भी टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से वो 90 डिग्री का होता है। जो भी क्या होता है, शॉर्टेस्ट जो भी लाइन, ये शॉर्टेस्ट लेंथ होता है किसी भी सर्कल पे कोई भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, वो क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि OC को सबसे छोटा प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसमें हमें सबसे छोटा प्रूफ करने के लिए देखते हैं क्या प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी आपका इस फिगर में दिख रहा है वो लिख लेते हैं कि आपका OD जो है OD किस चीज़ से बना हुआ है, तो किस चीज़ से, मतलब OD जो है वो सबसे बड़ा लाइन है, क्योंकि वो OQ प्लस QD के मिल के बन रहा है। OQ प्लस QD से मिल के बन रहा है कौन, OD बन रहा है ना। तो आप ये कह सकते हो कि हमें यहाँ से ये पता चल जाएगा कि OD जो होगा वो बड़ा होगा OQ से, और हम ये भी लिख पाएंगे कि OD जो होगा वो बड़ा होगा QD से, क्योंकि ये जो है किसी एक बड़े पार्ट का पार्ट था ना, तो इसलिए जो भी पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है बड़े वाले से। यहाँ तो इससे तो हमें ये पता चल रहा है, लेकिन हमें इसमें रिक्वायर्ड क्या चाहिए, आपको देखो OQ को अगर हम OC के बराबर कर देंगे तो क्या होगा। तो इस जगह पे हमारा ये भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि OQ जो है OC के बराबर भी है। क्यों बराबर है, क्योंकि OQ जो है वो OC के बराबर है और ये रेडियस है सर्कल का। तो इस चीज़ को आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये OQ OC के बराबर है और ये सर्कल का रेडियस है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमें इसमें क्या करना है, OQ वाला देखना है ना, देखो है कि नहीं, OQ वाला पार्ट देखना है। तो OQ वाला पार्ट किस में है, इसमें है ना, कि OD जो है वो OQ से बड़ा है। तो इस पार्ट को लेते हुए हम अगले स्टेप में बनाएंगे। चूंकि हमारा दिया हुआ है सिंस, क्या दिया हुआ है कि OD जो है वो बड़ा है OQ से, और हमने यहाँ पे जान लिया कि OQ जो है वो OC के बराबर है, इसलिए इस चीज़ को हम क्या करेंगे, OD को OQ के जगह पे हम OC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OQ के जगह पे OC। हम OC क्यों लिखे, क्योंकि OC जो है वो क्या है, सबसे छोटा लाइन, और यहाँ पे देख लो OD क्या है, बड़ा था, OD क्या है, बड़ा है, और OC क्या है, छोटा था, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये प्रूफ कर दिया कि OC जो है वो सबसे छोटा है, तो हमारा ये तो प्रूफ हो गया ना कि जो भी सबसे छोटा लाइन होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, है कि नहीं। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, हम यहाँ लिख देंगे। तो इसी प्रकार से कोई भी पॉइंट से अगर हम जो भी सबसे शॉर्टेस्ट लाइन होगा वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इस चीज़ को हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आई विश कि आपको जो मैंने आपको समझाया है स्टैंडर्ड सर्कल का थ्योरम, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगे तो आप दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करना, और वीडियो कैसा लगे इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे डबल मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।